जय हिंद साथियों, राम राम भाई सारे भाई दोस्तों। मैं मंजीत यादव दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पे भी वर्किंग हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने दिल्ली पुलिस 2020 की भर्ती में अपना सिलेक्शन लिया था भाई। और मैंने किस तरीके से सिलेक्शन लिया था, उसमें जीके का कितना इंपॉर्टेंस रोल रहा था। मेरे टोटल दोस्तों 82 नंबर थे पेपर में, और जिसमें मेरे जीके में 30 नंबर थे मेरे। तो जीके की आपको किस तरीके से तैयारी करनी, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल ड्राइवर वगैरह किसी की भी, सभी में जीके आती है। तो सभी को जीके किस तरीके से तैयार करनी चाहिए, और विशेषकर कांस्टेबल वालों को जीके 50 नंबर की आती है। तो जीके को किस तरीके से तैयार करना चाहिए, कौन से बुक को फॉलो कर सकते हैं आप, कौन से टीचर से पढ़ सकते हैं, तो मैं सारी चीज़ बताऊंगा आपको, जिससे आप 35 से 40 नंबर के बीच स्कोर कर सके। उस टाइम दोस्तों मैं 30 नंबर ले पाया, तो मैंने कौन सी कमियां छोड़ दी थी मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आप कैसे 35 से 40 नंबर तक पहुंच सकते हो, तो वो चीज़ मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। कौन से बुक से पढ़ना है आपको, कौन सी बुक इस टाइम नहीं पढ़नी है जिससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कौन सी टीचर को अभी फॉलो करना है, तो जिसका आप फ्री में यूट्यूब पे क्लास भी अवेलेबल हो सकें। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पता है जीके आपकी जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आती है 50 नंबर की। तो 50 नंबर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपकी हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल आती है, ज्योग्राफी आती है, करंट अफेयर आती है, और इसके अलावा साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं। तो किस पार्ट से आपके कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, स्टैटिक जीके की बात करें तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है, जिसके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं। वहीं करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, 7 से 8 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के भी पूछे जाते हैं, जो कि थोड़ी 1.5 साल से 2 साल तक पुरानी करंट अफेयर आपसे पूछी जाती है। वहीं ज्योग्राफी की बात करें 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पॉलिटिकल की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल के पूछे जाते हैं। और साइंस की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जाते हैं, जिसमें साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों आपकी बायोलॉजी। तो साइंस की मैं आपको बताऊंगा कि साइंस में विशेष टॉपिक में किन टॉपिकों पे फोकस करना है और कहाँ से आपको पढ़ना है साइंस, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपने कि भाई कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है। आपकी बात हो गई कि भाई कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से पार्ट से आप पे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कौन सी बुक इस टाइम आपको पढ़नी चाहिए, जिससे आपके 35 से 40 नंबर आप जीके में आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों जीके के लिए थ्योरेटिकल बुक के लिए आपको 3 टाइप चीज करनी है। एक तो आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के अलावा एमसीक्यू करने हैं, और एमसीक्यू के अलावा आपको क्लास लेनी है। वो तीनों चीज़ आपको करनी है, और उसके साथ नोट्स बनाने हैं और उनका रिवीजन करना है। और उसके अलावा चौथी स्टेप आपको करनी है कि आपको जो टेक्स्ट बुक का पास वगैरह ले रखी है, और किसी भाई ने नहीं ले रखा है तो पास ले लो, उससे आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। जो टॉपिक वाइज पढ़ते जा रहे हो उसी टॉपिक वाइज के टेस्ट लगाने हैं। तो उसकी प्रोसेस कैसे रहेगी, सबसे पहले बात करते हैं बुक की कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा कैंडिडेट दिमाग में यही रहता है कि हम ल्यूसेंट से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ल्यूसेंट आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करनी है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, अभी ल्यूसेंट से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम इस बार एसएससी लेती है हमेशा ही। इस बार एसएससी ने वेंडर चेंज किया है, आपका टीसीएस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाने वाली है। तो जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उस एक्स्ट्रा टाइम में आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हो। अगर किसी भाई की जीके कमजोर है, आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा 2-3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मेरे हिसाब से अभी मिलने वाला है। एसएससी आपका जल्द ही आपका ऑफिशियल कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आ रही है। तो आपको देखने को जल्द ही मिलेगी। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी अभी से कर सकते हैं। तो बुक के लिए आपको देखो दोस्तों, ल्यूसेंट पे भरोसा नहीं करना है। ल्यूसेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों, ल्यूसेंट को छोड़ना है, क्योंकि ल्यूसेंट में चीजें कम अब लिखी गई हैं। ल्यूसेंट में जहां से क्वेश्चन आउट हो सकते हैं, ल्यूसेंट में नहीं पूछे जाते। आपको जो बुक फॉलो करनी है दोस्तों, वो बुक फॉलो करनी है किरण सामान्य ज्ञान की। किरण सामान्य ज्ञान की बुक पढ़ के देखना दोस्तों, लेंथी बुक है बट लेकिन उसमें सारी चीज़ें क्लियरली दे रखी हैं। तो किरण सामान्य ज्ञान की बुक सबसे पहले फॉलो करो, वो बुक पढ़ के देखना दोस्तों, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसमें हर चीज़ दे रखी है, स्टैटिक जीके भी दे रखी है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, करंट अफेयर वगैरह पहले की दे रखी है, जिसमें आपके भारत के अब तक के मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह किसको कौन सा पुरस्कार कब मिला है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, कौन सी स्टेडियम कहाँ पे, सारी चीज़ें उसमें डिटेल से दी गई हैं। इसके अलावा कंप्यूटर भी उसमें दिया गया है। तो आप स्टैटिक जीके के लिए और सब चीज़ों के लिए आप लेके आओ दोस्तों सबसे पहली बुक जिसको फॉलो करना चाहिए, किरण सामान्य ज्ञान की। एक सबसे पहली बुक होगी किरण सामान्य ज्ञान की। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बुक की बात करते हैं तो आपकी खान सर की पॉकेट जीके के नाम से पॉकेट जीएस आती है, वो आप बिल्कुल खरीद सकते हो, उसको बाई कर सकते हो। वो भी जीएस के लिए सबसे बेस्ट बुक है, खान सर की जो बुक आती है पॉकेट जीके के नाम से। एक अलावा इसके आप तीसरी बुक जिसको बाई करना चाहिए आपको, वो दोस्तों है आरडब्ल्यू की नवीन सर की स्टैटिक जीके वगैरह की जो येलो बुक आती है, उसको बाई कर सकते हो। तो जो स्टेट आरडब्ल्यू की टीम ने, नवीन सर ने जो बुक बना रखी है, आप उसको भी बाई कर सकते हो। ये 3 बुक आप बिल्कुल लेके आ सकते हो। 3 बुक में से कोई भी 2 बुक ले लो,
मेरी सजेस्ट रहेगा कि आप या तो खान सर की बुक ले लो या नवीन सर की ले लो, वरना सबसे पहली चॉइस आपकी किरण की आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपके पास दो ऑप्शन है, खान सर की बुक ले लो या नवीन सर की, वो एक बुक आप बाई कर सकते हो। तो आप अगर नवीन सर की बुक बाई करना चाहते हो नवीन सर की कर लो, अगर आप खान सर से पढ़ते हो खान सर से बाई करना चाहते हो खान सर की ले लो। तो ये दो चीजें दो बुक में, बाकी आपके पास किरण जरूरी होनी चाहिए। इन दो बुक में आप एक ऑप्शनल रख सकते हो। ये दो बुक आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भाई के पास एक्स्ट्रा टाइम है, उसको लगता है कि मैं तीनों बुक से रीड कर सकता हूं, तो बिल्कुल तीनों बुक से रीड कर लो, बहुत अच्छा सजेस्ट रहेगा। अभी से आपके पास टाइम है, अच्छे से कवर अप कर पाओगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बिल्कुल यहां से पढ़ना है, और थ्योरेटिकल पार्ट को दोस्तों आपको रटना नहीं है कि आप उसको रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया, आपने रटना नहीं है उसको। टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट पढ़ते चलना है और उसका बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि जीएस है ना दोस्तों, आपकी बार बार रिवीजन मांगती है। तो 2 से 3 बार एग्जाम से पहले इन बुकों का आपका रिवीजन करके जाना है, तभी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी कि आपके एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। जैसे आपने थ्योरेटिकल से आपने कोई पढ़ा, आपने आपने जैसे हिस्ट्री पढ़ी, कोई भी पहला चैप्टर मुगल काल पढ़ा है, तो उसके थ्योरेटिकल के एमसीक्यू कहां से करने हैं। एमसीक्यू दोस्तों आपको एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेके आनी है, या तो किरण की लेके आओ या पिनाकल की लेके आओ। इन दो बुक में से एक बुक आप ले आओ, उसे किरण की ले आओ या पिनाकल की, दोनों ही बेस्ट बुक हैं। प्रीवियस ईयर की आपको दिल्ली पुलिस की नहीं लेके आनी है, वो बुक लेके आनी है आपको सिर्फ ऑल एसएससी एग्जाम की, जिसमें सीजीएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, एमटीएस वगैरह, आपकी दिल्ली पुलिस वगैरह सारे एग्जाम क्लियर होते हैं। आपको वो बुक लेके आनी है जिसमें सारे एसएससी के एग्जाम इंक्लूड है, ना कि सिर्फ दिल्ली पुलिस की बुक लेके आनी है जिसमें सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हो। आपको वो बुक लेके आनी है। चाहिए आप किरण ले आओ, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप वो भी किरण की बुक ले आओ। जैसे आप किरण सामान्य ज्ञान लेके आओगे, उसके साथ ही किरण की एमसीक्यू बुक लेके आओ। तो उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, आपने जैसे मुगल काल टॉपिक पढ़ा है थ्योरेटिकल बुक से, उसके बाद उसके एमसीक्यू लगाने हैं आपको, तो आपको टोटल इस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो दोस्तों ये बात होगी आपकी टोटल बुक की। तो इस तरीके से आपके पास ये बुक होना बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी। अब बात करते हैं दोस्तों टीचर की, कि कौन कौन से टीचर से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दोस्तों जिनको लगता है मैं थोड़े इंग्लिश मीडियम से हूं और थोड़ा इंग्लिश में ठीक तरीके से समझ सकता हूं, बाकी परमार एसएससी नाम का चैनल उनके लिए। परमार एसएससी जीके बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छे तरीके से करवाता है, बहुत अच्छे टीचर हैं, उनके अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। मैंने खुद से भी पढ़ के देखा, सीजीएल वगैरह के एग्जाम में काफी अच्छे नंबर अर्न किए उनसे। तो आप परमार एसएससी नाम के चैनल को बिल्कुल विजिट कर सकते हो। बाकी आजकल वो ट्राई करते हैं कि हिंदी में भी काफी अच्छे तरीके से आउटपुट देने की कोशिश करें, हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ा रहे हैं, तो आप परमार एसएससी चैनल को फॉलो कर सकते हो। एक अलावा दोस्तों आप आरडब्ल्यू की टीम नवीन सर को भी आप फॉलो कर सकते हो, जो बिल्कुल आरडब्ल्यू टीम की जो बुक लेके आ रहे हैं। तो आप आरडब्ल्यू की टीम, नवीन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो तो आरडब्ल्यू की टीम पर आप बिल्कुल बेझिझक होकर भाई भरोसा कर सकते हो, नवीन सर पे बेझिझक होकर भरोसा कर सकते हो। तो ये दूसरा चैनल है जैसा पे आप दूसरा टीचर है जिससे आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा टीचर है दोस्तों आपके खान सर। खान सर की अगर जीएस पॉकेट वाली बुक लेके आते हो तो आप खान सर से पढ़ सकते हो, क्योंकि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो ना उसी टीचर की बुक लेके आओ, तो आपके लिए पढ़ने में और समझने में दोनों चीज के लिए फायदेमंद रहेगी। अगर आप खान सर को फॉलो करते हो, जीएस पॉकेट लेके आओ, तो खान सर से भी बिल्कुल आप जीएस पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कोई टीचर से ये टॉपिक समझ में मेरा कवर अप नहीं हो पा रहा है, तो आप दूसरे टीचर से भी क्लास ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है कोई टीचर हर टॉपिक में अच्छा ना हो, तो उस दूसरे टीचर से भी आप अपनी क्लास ले सकते हो। इसके अलावा आपको करंट अफेयर कहां से करनी है, क्योंकि करंट अफेयर भी आपको दोस्तों बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है। तो करंट अफेयर के लिए आपके कुमार गौरव सर की सुबह 6 बजे जो क्लास आती है बिल्कुल वो ले सकते हैं आप। उसको लाइव लेने की बजाय 1.5 की स्पीड पे, 1.5 की या 1.25 की स्पीड पे, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील होता है, आप 1.5 गुना स्पीड पे आप उसको करंट अफेयर को लाइव खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड क्लास आप ले सकते हो। तो कुमार गौरव सर की जो सुबह 6 बजे क्लास आती है उसको जरूर अटेंड करना है, और आपको करंट अफेयर पिछले कम से कम 1.5 साल की करके जानी है। जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 1.5 साल की करंट अफेयर आपको बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो ये टीचर हो गए दोस्तों जहां से आपको फॉलो करनी है, और ये बुक हो गई जहां से आपको फॉलो करनी है। इनके अलावा आपको बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है, आप फ्री में भी पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि कोई बैच ले रखा है, बैच ले रखा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बैच नहीं भी ले रखा हो तो आप बिल्कुल इन टीचर से पढ़ सकते हो। स्टैटिक जीके वगैरह पे विशेष तरीके से फोकस करो कि भाई आपके डांस वगैरह से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जल्दी आपके लिए एक वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आप बिल्कुल जीके की परफेक्टली तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अलावा आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों।